हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के फायर ब्रांड नेता और साध्वी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस देश में असामाजिक तत्व या हम ये कहें देश विरोधी तत्व दिन पर दिन उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान में रहते हुए उनकी जुबान पाकिस्तानी होती जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह के माहौल से हमारे इस देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका ऐसे फायर ब्रांड नेता से जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है और निश्चित तौर पर जवाब भी ऐसे ही नेता दे पाएंगे जिनमें सच बोलने की क्षमता हो, जिसमें दृढ़ संकल्प की शक्ति हो और जो सच को सच कहने की हिम्मत रखते हो बिना किसी राजनीति के। साध्वी प्राची, आपका स्वागत है न्यू मसूरी चैनल में। यदि आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज जो हालात चल रहे हैं देश के, क्या मानती हैं आप, किस तरह के हालात हैं ये? देखिए, आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं ये समस्या आज की नहीं है। मैं समझती हूँ ये समस्या गांधी और नेहरू ने पैदा की। 47 में देश को आज़ादी भले ही मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उन लोगों ने देश की सत्ता को नहीं संभाला और देश की सत्ता का जब हस्तांतरण हुआ तो उस पर कुछ लोग ऐसे बैठ गए जिन्होंने केवल और केवल गोरे अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अंग्रेज का बीज हो गए और उनकी वजह से वो बीज बोए गए। उन देशद्रोहियों को हिंदुस्तान में रखा गया और उन देशद्रोहियों को जब हिंदुस्तान में रखा गया तो वो बीज आ गया। जब बीज आ गया तो वो कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से संरक्षण दिया, उसको हवा पानी मिलता चला गया। जब हवा पानी मिलता चला गया तो आज वो देशद्रोह का वट वृक्ष हमारे सामने आ गया। मैं समझती हूँ कि इस वट वृक्ष को काटना इतना आसान नहीं है। चाहे वो कश्मीर की समस्या हो, चाहे वो दिल्ली जेएनयू के अंदर नारे लग रहे हो और चाहे वो कश्मीर के अंदर मेरे सैनिक भाइयों पर पत्थरबाजी हो रही हो या बाटला कांड पर छाती पीट पीट करके रो रही हो, मैं नाम नहीं लूंगी। तो ये बहुत सारी समस्या इस तरह की है। तो ये समस्याओं का जो समाधान है केवल और केवल मैं शुरुआत करती हूँ, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए कि हिंदुस्तान जब एक है तो हिंदुस्तान में विधान दो क्यों? हिंदुस्तान एक है तो हिंदुस्तान में एक कानून, एक संविधान होना चाहिए, हिंदुस्तान में एक झंडा होना चाहिए। और ये जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन जिस आप संविधान की बात कर रहे हैं उसी संविधान की दुहाई लेकर के ओवैसी जैसे नेता हो या आजम खान जैसे नेता हो उसी संविधान की दुहाई देकर के बोलते हैं कि उन्हें एक विशेष अधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्हें कुछ मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके कुछ ऐसे नेताओं ने, गांधी नेहरू खानदान ने ऐसा बीज बोया ये धर्मनिरपेक्ष का, जो मेरे देश के मस्तक पर कैंसर का इतना बड़ा फोड़ा हो गया कि इसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया। ओवैसी दुहाई दे रहे संविधान की। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान के किस संविधान में जालीदार टोपी सलवार पहन करके हिंदुस्तान के चौराहों पर नमाज अदा करना, ये कौन से संविधान में लिखा है? जब संविधान की दुहाई दे रहे हो ना तो साध्वी प्राची पूछना चाहती है, जालीदार टोपी नहीं पहननी चाहिए और अगर नमाज अदा करनी है तो अपने घरों में करो या फिर अपनी मस्जिदों पे। और मैं उत्तराखंड की सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ और सीएम से भी मैं मिलूंगी जल्दी से और उनसे भी मैं बात करूंगी कि उत्तराखंड जैसा शांत प्रिय प्रदेश, यहाँ पर ऐसे देशद्रोही, ये कश्मीरी, ये आतंकी घटनाएं घट रही है और ये नारे बुलंद कर रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के, इन पर कार्रवाई हो और इनको जेल में डालना चाहिए। ये अपना बिजनेस बढ़ा रहे उत्तराखंड के अंदर, ये एक बड़े दुखद घटना है और मैं समझती हूँ इसका जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए। साध्वी प्राची जब कहती हैं हिंदुओं से कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, अपने बच्चों की तादाद बढ़ाओ, तो वो विवादित बयान होते हैं। लेकिन जब ओवैसी या आजम खान जैसे नेता जब ये कहते हैं कि हमारी गर्दन पर छुरी चला दो लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो आप क्या मानते हैं आज के इस दौर में? क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात को छू लिया। आज मुझे पहले पत्रकार आप मिली, हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न हुआ। साध्वी प्राची अगर 4 बच्चों का बयान देती है तो मीडिया में भूकंप आ जाता, पूरे देश में हल्ला मच जाता है। साध्वी प्राची ने दिया विवादित बयान और एक, मुझे कहना नहीं चाहिए, एक हैदराबाद से घोषणा करता है
कि चाहे मेरा कुछ भी कर दो, सर कलम कर दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। संविधान में कहाँ लिखा है? वो संविधान की दुहाई देकर के हिंदुस्तान को गुमराह कर रहा है। हिंदुस्तान को गुमराह करने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान पढ़ा लिखे लोगों का देश है। साध्वी, आप मानती हैं इस बात को कि 71 साल हमारे देश की आज़ादी का हम जश्न मनाने जा रहे हैं? हाँ, जब से देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो शिक्षा का स्तर रहा, समय समय पर ये बात भी उठी, संघ के द्वारा भी बात उठाई गई कि हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इतिहास के तथ्यों को बदलकर नई जनरेशन को पढ़ाया जा रहा है। शायद कहीं ना कहीं वही जड़ कमजोर हुई है जो आज हमारी नई पीढ़ी उस ताकत के साथ खड़ी नहीं हो पा रही या उस इतिहास से अनजान है। बिल्कुल सही बात है आपने। और आपने जो नींव होनी चाहिए ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। हिंदुस्तान की शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये जो लाड में काले की शिक्षा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश के हित में नहीं, देश के लिए घातक है। अभी एक घटना आपने सुना, मुझे बड़ा हृदय विदारक घटना थी। 2016 में अप्रैल में उसका बेटा अमेरिका में रहता है, वो बात करता है और उसके बाद 1 साल तक कोई उसने परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि लाड मेकाले की शिक्षा से पढ़ा लिखा बच्चा था। काश वो बेटा गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण करता, उसके संस्कार भारतीय संस्कृति के होते, भारतीय सभ्यता के संस्कार होते, तो मेरे विचार से इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बेटा इतना लापरवाह ना होता और वो निश्चित रूप से अपनी माँ की अगले दिन खबर लेती। लोग बोलते हैं कि आरएसएस का, कांग्रेस का एक दावा है कि आरएसएस का कोई देश में योगदान नहीं है, ना आज़ादी में है और ना देश के उत्थान में है। वो एक आतंकवादी संगठन के तौर पर काम करता है और इस तरह की चीज़ें जो है कांग्रेस समय समय पर इस तरह के विवादित बयान आते हैं। क्या आप मानते हैं विद्या भारती के द्वारा, संघ परिवार से जुड़ी हुई विद्या भारती के द्वारा जो आज भी जो शिशु मंदिरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, संस्कार की शिक्षा लेते हैं, कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी सिंचाई हो रही है जिससे हमारे यहाँ संस्कार जीवित है? सोनिया गांधी हिंदुस्तान की संस्कृति में नहीं पली, नहीं बढ़ी, इसीलिए उसे हिंदुस्तान के संस्कारों के बारे में नहीं मालूम है। उसे मैं अभी भी सलाह दे रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति को सदैव जानकारी कर लेनी चाहिए, उसे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए हिंदुस्तान के संस्कारों के बारे में। पूरे विश्व के अंदर अगर देशभक्ति की मसाल ढूंढना चाहेगी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा किसी और को नहीं पाएगी। लेकिन ये केवल ईर्ष्यावश, केवल राजनीति, इतनी गंदी राजनीति कांग्रेस की रही है कि उन देशभक्तों को जो देश के लिए तिल तिल करके चलते, एक प्रचारक पूरा जीवन मेरे देश के लिए समर्पित करता, उनके लिए इतनी घटिया बात सोनिया गांधी करती है तो मुझे शर्म आती है। इसलिए कहती हूँ कि सोनिया गांधी जी लल्ली है, उसे गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेनी चाहिए। कांग्रेस का एक आरोप यह भी रहता है कि यदि आरएसएस राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्रभक्त है, तो उनके नागपुर का जो उनका हेडक्वार्टर है वहां तिरंगा क्यों नहीं फहरता, वहां भगवा क्यों फहरता है? ये कई बार ये सवाल उठा है, क्या कहना चाहेंगी? क्या कांग्रेस से मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवा क्या देशभक्तों का ध्वज नहीं है? जी। आजादी की जब लड़ाई लड़ी, तिरंगे का मैं सम्मान करती हूँ, तिरंगे को मैं मानती हूँ और बहुत कदर करती हूँ, लेकिन भगवे का अपमान ये कांग्रेस क्यों करती है? जी, ये पूछना, भगवे का अपमान करती है। ये भगवा आतंकवाद को इसने बढ़ावा दिया है, कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, सोनिया गांधी ने बढ़ावा दिया। इसलिए भगवे का अपमान न करो। सोनिया गांधी जी, कांग्रेस का क्या हश्र हो गया? भगवे का अपमान किया तभी तो ये हश्र हो गया। और अभी तो क्या होने वाला? अभी आखिरी सवाल, कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनसंघ हो या आरएसएस हो, ये धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कभी कभी राहुल गांधी भी अपने नाम के आगे पंडित लगा लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो उसके बाद तमाम बहस भी छिड़ी इस बात। कांग्रेस तो सदैव दोगली राजनीति करती है, कहती कुछ है, करती कुछ है। इसी से स्पष्ट है, कहीं वो धर्म की राजनीति खुद करते हैं, कहीं वो देशभक्त बन करके दिखाते हैं। ना उन्हें राष्ट्रवाद का मालूम है, जानकारी है राष्ट्रवाद की, और ना ही उन्हें देशभक्ति में, राष्ट्रवाद में और देशद्रोह में अंतर नहीं मालूम हुआ। जब जेएनयू की घटना हुई, राहुल गांधी छाती पीट पीट करके रो रहे थे। पता नहीं कौन सा बवाल देश में आ गया। उन्होंने कश्मीर की जो बात कर रहे थे अलग की, उनका समर्थन कर रहे थे,
वो देश को बताए राष्ट्रवाद क्या है, देशभक्ति क्या है, देशद्रोह क्या है। आपने पप्पू कह के संबोधित किया था अभी मंच से। पप्पू क्यों, ये नाम क्यों आया? क्योंकि वो बचकानी हरकतें करता रहता है जी, इसीलिए पप्पू ही करता है बचकानी हरकतें। लेकिन वो तो युवा है, बच्चे कहाँ हैं वो? हरकतें तो बचकानी है। आखिरी सवाल हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी संदेश आपका। हाँ, मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बड़ा दर्द है कि मसूरी जैसी जगह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे ये उत्तराखंड की जो जनता है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता देशभक्ति से ओतप्रोत रही है, देशभक्ति से लबालब रही है, और उनके सामने इस तरह की ये घटना होना शर्मनाक है। शुक्रिया। तो आपने जाना साध्वी प्राची का साफ तौर पर कहना यह है कि कांग्रेस को ना इस देश के संस्कार की जानकारी है, ना ही संस्कृति की जानकारी है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वो इटली की बेटी हैं, उन्हें क्या पता कि इस देश की विरासत क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है और इसका इतिहास क्या है। निश्चित तौर पर फायर ब्रांड नेता है, इनका हर बोला हुआ शब्द सुर्खियों में जरूर रहता है, लेकिन बहुत सारी बातें जरूर हैं जिसको समझना होगा, देखना होगा कि धर्म के आधार पर कभी राजनीति नहीं हो सकती, धर्म के आधार पर कभी देश नहीं बांटा जा सकता और धर्म के आधार पर ही लोगों को ज्यादा लंबे समय तक बरगलाया नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन राजवीर रोनछेला के साथ मनीष चतुर्वेदी, मसूरी।